वित्त मंत्री को ममता के भतीजे का भाषण इतना क्यों पसंद आया कि वो उनकी तारीफ करने लगी। लेकिन तारीफ करते करते वित्त मंत्री को ममता के भतीजे ने कैसे आईना दिखाया। दोस्तों, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी संसद में जब भी बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं, लेकिन उनका कुछ हिस्सा, थोड़ा बहुत हिस्सा हिंदी में रहता है। और जब भी वो हिंदी में बोलते हैं वो भाषण हमेशा सोशल मीडिया में वायरल होता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ और अभिषेक बनर्जी का ये भाषण इतना वायरल हुआ कि खुद निर्मला सीतारमण को आकर उसका जवाब देना पड़ गया। लेकिन जो जवाब दिया वो भी गजब था। वो गजब इसलिए था क्योंकि दोस्तों उस जवाब पर भी अभिषेक बनर्जी ने निर्मला सीतारमण को एक तरह से आईना दिखा दिया। हुआ क्या दोस्तों कि बजट पर चर्चा चल रही थी और तमाम विपक्षी सांसद अपनी बात रख रहे थे, तो टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी अपनी बात रखी और कहा कि जो केंद्र की मोदी सरकार है, निर्मला सीतारमण की वित्त मंत्री रहते हुए यहाँ पर जब से एक इंसान पैदा होता है तब से लेकर जब तक वो मरता है तब तक पूरी जिंदगी वो टैक्स देता रहता है। ये 1.5 मिनट का वीडियो अभिषेक बनर्जी का इतना वायरल हुआ कि निर्मला सीतारमण ने इस पर जवाब दिया अभिषेक बनर्जी को। क्या, ये मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले सुनिए अभिषेक बनर्जी का वो वीडियो जो कि निर्मला सीतारमण को अच्छा नहीं लगा। बच्चा पैदा होता है, दूध और डायपर पर टैक्स, पढ़ाई शुरू होती है, शिक्षा पर टैक्स, किताबें, नोटबुक, पेन, पेंसिल, मोबाइल डेटा सब पर टैक्स, कमाई शुरू होता है, इनकम पर टैक्स, सर बचत करता है, बचत के ऊपर टैक्स, जीने के लिए खर्च करता है, खर्च पे टैक्स, काम पर जाता है, पेट्रोल डीजल पर टैक्स, बीमार पड़ता है, इलाज और दवाई पर टैक्स, बुढ़ापा आता है, पेंशन और इलाज पे टैक्स, और मौत के बाद भी सर शोक सभा में अगरबत्ती जलाने के लिए भी परिवार को टैक्स देना पड़ता है। अब दोस्तों अभिषेक बनर्जी का ये वीडियो वायरल हुआ तो इसके जवाब में वित्त मंत्री ने जब संसद में बयान दिया तो उन्होंने कहा कि टोटल झूठ बोल रहे हैं। ये जो बोल रहे हैं कि स्टेशनरी पर जीएसटी है तो स्टेशनरी तो फ्री है, और ये जो बोल रहे हैं कि दूध पे जीएसटी है तो दूध पे जीएसटी तो है ही नहीं, और इसके अलावा तो दूसरी चीजों पर जीएसटी की बात करी अभिषेक बनर्जी ने, वो तो फ्री है। तो ये लोग कहां से झूठ लेकर आते हैं। जीएसटी इतना चमकदार और वेरी अट्रैक्टिव वे में वो बोलते हैं। एक बंदा अगर जन्म से टैक्स पे करता है, जन्म लेते हुए ही दूध के ऊपर टैक्स है, डायपर के ऊपर टैक्स है, फिर स्कूल में जाता है नोटबुक के ऊपर टैक्स है, फिर हॉस्पिटल में जाता है उसमें टैक्स है। कहां से निकाल रहे हैं जी ये सब? मैं बोल रही हूं 2017 जब जीएसटी इंट्रोडक्शन हुआ तब से ही दूध के ऊपर टैक्स नहीं है जीएसटी। ये कहां से ले आ रहे हैं जी? दोस्तों अब निर्मला सीतारमण ने अभिषेक बनर्जी को कोट कर दिया संसद में। आप संसद में किसी सांसद को कोट कर रहे हैं, वो भी उनको जिनका वीडियो एक दिन पहले वायरल हुआ है, तो जवाब तो आएगा ही। अभिषेक बनर्जी की पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने बकायदा निर्मला सीतारमण का ये वीडियो शेयर करते हुए कहा है, शायद निर्मला सीतारमण के भारत में बच्चे केवल ताजा दूध पीते हैं। असल भारत में गरीब माताएं पाउडर वाले दूध को पानी में मिलाकर पतला कर देती है ताकि वो ज्यादा दिन चले, और इस पर 5% जीएसटी लगता है। शायद उनके भारत में स्टेशनरी मुफ्त है, हमारे भारत में पेंसिल, क्रेयॉन, ग्राफ बुक और लैप नोटबुक पर 12% जीएसटी लगती है, यानी 12% टैक्स लगता है। शायद उनके भारत में स्वास्थ्य सेवा टैक्स मुफ्त है, हमारे भारत में एनेस्थेटिक्स, मेडिकल ऑक्सीजन, इंसुलिन और डायग्नोस्टिक किट सभी पर जीएसटी लगता है। शायद उनके भारत में मरना भी गरिमामयी है, हमारे भारत में अंतिम संस्कार में जलाई जाने पर अगरबत्तियों पर भी टैक्स लगता है। ये वही तो भारत है जिनके बारे में अभिषेक बनर्जी बात कर रहे थे। और अब महोदया वित्त मंत्री, आप माने या ना माने, दोनों भारत मौजूद हैं। दोस्तों अभिषेक बनर्जी ने भी इस मामले में निर्मला सीतारमण को जवाब देते हुए ट्वीट कर दिया। ये देखिए अभिषेक बनर्जी का ट्वीट। पहले तो उन्होंने शुक्रिया किया कि शुक्रिया वित्त मंत्री जी, आपने मेरा बयान इतने गौर से सुना। उसके बाद अभिषेक बनर्जी ने दोस्तों बकायदा ये पूरा ग्राफ शेयर कर दिया। ये ग्राफ बताता है कि 13 फरवरी 2025 तक लोकसभा में एक सवाल के जवाब में भारत सरकार ने बताया था कि बच्चों के जो दूध होते हैं, बच्चों का जो दूध होता है उसमें 5% जीएसटी लग रहा था। ठीक है, नैपकिन्स जो होते हैं बच्चों के उसमें 18%, बच्चों की जो पेंसिल्स और क्रेयॉन्स होते हैं, कलर्स वगैरह, उसमें 12%, एक्साइज बुक, ग्राफ बुक, लेबोरेटरी नोटबुक में 12%, वायर्ड ब्रॉडबैंड में 18%,
दवाइयों में और डायग्नोस टेस्ट में 5%, इसके अलावा अगरबत्ती, धूप बत्ती, इसमें 5%, पेट्रोल और डीजल का तो खैर मामला अलग ही है। बेसिकली ये उस वक्त का शायद शेयर किया गया अभिषेक बनर्जी द्वारा जिस वक्त जीएसटी बचत उत्सव शुरू नहीं हुआ था। भारत सरकार ने जीएसटी बचत उत्सव मनाया था ना, खुद ही जिन चीज़ों पर जीएसटी लगाई थी खुद ही वो जीएसटी कम कर दी। तो ये उस वक्त का है, देखिए डेट भी लिखी है पिछले साल फरवरी 2025 की। बट पॉइंट ये नहीं है दोस्तों, पॉइंट ये है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या जानती नहीं है कि इस देश ने दूध दही पर जीएसटी दिया है? दही पर जीएसटी दिया है ना, बचत उत्सव से पहले तो दिया है ना, और किस लेवल पर दिया है? इस देश के सबसे गरीब लोगों ने सबसे ज्यादा टैक्स दिया है, सबसे ज्यादा जीएसटी इस देश के सबसे गरीब लोगों ने दिया है। कॉर्पोरेट टैक्स पे तो छूट मिलती रहती है कॉर्पोरेट के लोगों को, लेकिन देखिए वित्त मंत्री पर अगर टैक्स को लेकर कोई उन पर कटाक्ष भी कर रहा है तो वित्त मंत्री वो झेल नहीं पा रही। और दोस्तों बाकायदा ये जो वित्त मंत्री ने बोला कि इन पर तो टैक्स है ही नहीं है तो झूठ है, ये कांग्रेस पार्टी ने भी शेयर किया है। ये देखिए कांग्रेस पार्टी ने जीएसटी की जो वेबसाइट है उसमें शेयर किया है। दोस्तों जिस सामान के लिए वित्त मंत्री बोल रही हैं उस सामान को बाकायदा देखिए कांग्रेस पार्टी ने टैग किया है जीएसटी की वेबसाइट से कि इस सामान पे इतना जीएसटी, इस सामान पे इतना जीएसटी। देखिए यहाँ पर लिखा है एक्साइज बुक, क्राफ्ट बुक, लेबोरेटरी नोटबुक 6%, 6%, 12%। अब हो सकता है इसमें कुछ बदलाव हो गए हों, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। पेंसिल शार्पनर 6%, 6%, 12%। पॉइंट ये नहीं है दोस्तों, पॉइंट ये है कि देश के आर्थिक हालात में बहुत से ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिन सवालों को वित्त मंत्री को फेस करना चाहिए था। राहुल गांधी ने भी वो सवाल उठाए थे, वित्त मंत्री ने उस पर WTO के मामले को उन्होंने रेखांकित कर दिया कि यूपीए सरकार ने ये किया था। इस सरकार को समझना चाहिए कि जब 10-12 साल आपको सत्ता में हो जाते हैं तो आप पूर्व की सरकारों ने क्या किया था या फिर मौजूदा सांसद आपको किस तरह से घेर रहे हैं उसका जवाब देने के बजाय आप जनता को एड्रेस कीजिए। दोस्तों वित्त मंत्री मतलब साल के 365 दिन में बात करते ही तब दिखती हैं जब बजट आता है। क्या आपने वित्त मंत्री को कभी भी देश के आर्थिक हालात पर बात करते हुए देखा है? दोस्तों महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर कभी आपको वित्त मंत्री की जुबान से कोई शब्द आता हुआ दिखाई दिया है? कोई वित्त मंत्री से ये पूछेगा कि पिछले बजट में खुद इस सरकार ने एक इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया था, क्या हुआ उस इंटर्नशिप प्रोग्राम का? इस बार के बजट में उसका जिक्र तक नहीं किया था। दोस्तों विपक्ष के सांसदों की आलोचना वित्त मंत्री कर सकती हैं, वो सत्ता में है, लेकिन दोस्तों जब आप सत्ता में होते हैं तो आपकी कोई जिम्मेदारी भी होती है। कोई है वित्त मंत्री से ये पूछने वाला कि इस बार के बजट में चाबहार पोर्ट के लिए कोई एलोकेशन क्यों नहीं था? वित्त मंत्री जब बजट बना रही थी तो क्या उनकी नजर इस बात पर नहीं गई कि फॉरेन पॉलिसी के मद्देनजर भारत के लिए चाबहार पोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है? पिछले साल बजट में खुद उन्होंने चाबहार पोर्ट के लिए बकायदा अनाउंसमेंट की थी, इस बार नहीं की। क्यों? क्या चाबहार पोर्ट से भारत अपने हाथ पीछे खींच रहा है? वो चाबहार पोर्ट जो कि मतलब स्ट्रैटेजिकली भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें मनमोहन सरकार ने भी बहुत इन्वेस्ट किया, इस सरकार ने भी बहुत इन्वेस्ट किया, मोदी सरकार ने भी। क्या अमेरिका के दबाव में उस चाबहार पोर्ट से भारत अपने हाथ खींच रहा है? वो चाबहार पोर्ट जिसके जरिए हम पाकिस्तान को एक तरह से उसके पूरे रूट को बिना इस्तेमाल करे हम अफगानिस्तान तक अपनी पहुंच पहुंचा लेते हैं, यूरोप तक अपनी पहुंच पहुंचा लेते हैं। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ये जो सोशल मीडिया में वार पलटवार चलता है तो चलता रहेगा, लेकिन देश कुछ और बुनियादी सवाल हैं जो वित्त मंत्री से जानना चाहता है और साल के 365 दिन जानना चाहता है, केवल बजट भाषण में नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।